फिर एक प्रश्न है कि हमारे अंदर जो बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यर्थ की विचार श्रृंखला चलती रहती है। कभी हम कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, और अक्सर वो हमारे अंदर एक कन्फ्यूज़न की, दुविधा की स्थिति खड़ी कर देती है विचार श्रृंखला। लेकिन कई बार निरंतर रूप से चलती रहती है, हम उसे रोक नहीं पाते। तो क्या इस स्थिति का हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से निरंतर मन का सक्रिय रहना, संकल्प विकल्पों का उठना, कामनाओं का उठना। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब निरंतर मन सक्रिय है, उस स्थिति में हमारी चित्त शक्ति अपने केंद्र से बाहर आ गई, केंद्र से हट गई, जो कि ऊर्जा का स्रोत भी है और आनंद का स्रोत भी है। तो मन जितना अधिक सक्रिय रहेगा, चाहे वो संकल्प विकल्प के कारण, विचारों के कारण, कामनाओं के कारण, उतना ही वो चित्त शक्ति हमारी अपने केंद्र से बाहर रहेगी, केंद्र से दूर रहेगी। और जितना वो दूर रहेगी, उतना ही ऊर्जा की कमी, ऊर्जा का ह्रास और आनंद का भाव वहाँ बना रहेगा। और यही फिर व्यक्ति जो अपने अंदर एक अभाव का अनुभव करता है और उस अभाव के कारण सुख की तलाश में रहता है, तो उसका मूल कारण यही है कि मन की निरंतर सक्रियता के कारण वो अपने ऊर्जा और आनंद के स्रोत से कट जाता है। तो भौतिक रूप से इसके दुष्प्रभाव क्या हैं? क्या हमें एक थकान का, तनाव का अनुभव होगा, या उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता है? एक खबर थी कि किसी बच्चे ने 2 दिन तक लगातार कुछ मूवी देखी, वीडियोज़ देखे, और वो या तो बेहोश हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। तो ये मतलब बिल्कुल क्या निरंतर विचार श्रृंखला इतनी घातक हो सकती है भौतिक रूप से कि तनाव, थकान और कहीं? तो इसको तो हम रोज अनुभव करते हैं। सारे दिन मनुष्य मन से क्रियाशील रहता है, उसके बाद रात को सोता है। वो प्रकृति और अस्तित्व के द्वारा दिया गया एक विश्राम है। अब सोचो किसी व्यक्ति का कि पूरे दिन वो लगा हुआ है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और रात को उसे सोने को ना मिले, उसकी क्या स्थिति होगी? तो एक ही दिन में हालत हो, अगर 2-3 दिन लगातार उसको वो सोना ना मिले, तब क्या स्थिति होगी? अच्छा। तो अब जैसे केवल 10-12 घंटे जहाँ शरीर और मन सक्रिय रहते हैं, और वहाँ रात को प्रकृति अस्तित्व के द्वारा दिया हुआ विश्राम नींद के रूप में हमें मिल जाता है, और सुबह जब हम उठते हैं तो एक ऊर्जा होती है और एक सुख का अनुभव भी होता है। कहते हैं बड़ी सुख की नींद आई, है ना? तो अब यहाँ पहला जो प्रश्न था, उसका भी उत्तर इसमें है कि मन की निरंतर सक्रियता के क्या परिणाम होते हैं। दुष्परिणाम, है ना? दुष्परिणाम ही कह लो कि अब क्यों? क्योंकि वो अपने केंद्र से कट गया। निद्रा में होता क्या है, अचेतन रूप से हम या हमारी चित्त शक्ति अपने केंद्र में के पास होती है, जो ऊर्जा का स्रोत है और सुख का स्रोत है। तो निद्रा की स्थिति से जब बाहर आते हैं तो एक ऊर्जा और स्फूर्ति और सुख का अनुभव करते हैं। तो दिन में यदि हम उस विचार श्रृंखला से को रोक पाएं या उसमें एक विश्राम दे पाएं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सहायक होगा दिन के समय में भी। निश्चित रूप से सहायक होगा, लेकिन क्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव है? उसके लिए बहुत सजगता और आत्म संयम की जरूरत है।
हाँ, उसके लिए वो सारे जो हमने बाकी वीडियोज में बात की कि योग से जुड़ना किस प्रकार से व्यक्ति धीरे धीरे उस तरफ बढ़ सकता है, लेकिन प्रश्न ये है कि निश्चित रूप से वो विचार श्रृंखला को यदि जहाँ भी विश्राम मिलेगा उसके लिए व्यक्ति बिल्कुल कहीं ना कहीं देखो, अगर वो सजगता बनी हुई है और उस समर्पण और दृष्टा भाव में व्यक्ति है, तो वहाँ व्यर्थ के विचार संकल्प विकल्प चलेंगे ही नहीं। वहाँ वही चलेगा जो आवश्यक है, इसलिए उसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होगा। जो होगा सकारात्मक होगा, जो आवश्यक है उतना ही होगा। लेकिन मूल बात ये भी समझने की है किसी व्यक्ति के अंदर कि अगर वो विचार श्रृंखला निरंतर चलती है जो उसके तनाव का कारण है, तो कहीं ना कहीं उसको पहचानने, उसको स्वीकार करें और फिर उसको तोड़ने का प्रयास करें, उससे बाहर आने का प्रयास करें। बिल्कुल, जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, स्वीकारेंगे नहीं, तो उससे बाहर आने का प्रयास भी नहीं करेंगे कि ये कहीं ना कहीं तो हमारे कष्ट का कारण है। ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि ये व्यर्थ के जो विचार हैं, व्यर्थ के संकल्प विकल्प हैं, निरंतर जो चलते रहते हैं, और उसी के कारण हमारे अंदर द्वंद्व, अस्थिरता, अशांति ये पैदा होता है। तो जब तक ये समझ में नहीं आएगा, इसे हम स्वीकारेंगे नहीं, तो इसका उपाय भी नहीं ढूंढेंगे, इससे बाहर आने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो ये जो मनोजनित विचार हैं या अहमात्मक विचार हैं, इनका ये हमारे लिए क्यों घातक हैं और किन किन स्तरों पे इन विचारों से हमारा हित हो सकता है? तो ये तो अभी बताया कि क्यों घातक हैं। क्योंकि अपने केंद्र से हम कट जाते हैं, उड़ जाने के लिए। तो उस केंद्र से कटने के कारण और फिर विचार की प्रकृति क्या है, किस तरह का विचार हमारे अंदर उठ रहा है, उस विचार के अनुरूप फिर हमारे शरीर और मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा। क्योंकि हमारे विचार जो हैं, हमारे अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं, और ये एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पूरे जितना भी तंत्र है, शरीर तंत्र है, उसको नियंत्रित और प्रभावित करता है। तो हमारे ही अंदर उठा हुआ कोई व्यर्थ का विचार हमारे ही द्वारा उठाया हुआ, क्या कि वो हमारे शरीर में कोई रोग भी पैदा कर सकता है? निश्चित रूप से। अब देखो, क्रोध है, क्रोध की स्थिति में देखो व्यक्ति को क्या होता है, मुट्ठी बंद हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, और कई बार उस स्थिति में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है ना। तो अभी क्या हुआ, क्रोध एक विचार ही तो है ना। उस विचार ने हमारे अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको प्रभावित किया, वहाँ से कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन, हार्मोन्स का सिक्रीशन होना शुरू हुआ, जो हमारे शरीर पे ये दिखाई दे रहा है, चेहरा लाल हो गया, गुस्से से कांप रहे हैं, मुट्ठी बंद हो गई। ऐसे इसके विपरीत डर की स्थिति देखो, डर में देखो व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ जाता है, वो कांपने लगता है। कुछ लोगों को तो उस भय की स्थिति में पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये उस विचार का हमारे शरीर पे प्रभाव, मन के द्वारा शरीर पे प्रभाव। तो ये तो कुछ जैसे तत्कालिक विचार उठा और उसका शरीर पे तत्कालिक प्रभाव पड़ा, लेकिन क्या कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जिसका हमारे ऊपर एक दुर्गामी परिणाम होता है और शरीर के अंदर एक दुर्गामी रोग पैदा कर देते हैं विचार? बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी नकारात्मक विचार हैं, घृणा है, अगर किसी के प्रति हमारे अंदर घृणा है, प्रतिक्रिया निरंतर उससे हमारे अंदर अभिव्यक्त नहीं हो रही, अंदर अंदर उसकी प्रतिक्रिया चल रही है, उसके बहुत स्थायी और दूरगामी परिणाम होते हैं। रोग, शरीर में रोग भी पैदा हो सकते हैं। लोभ, निरंतर अगर लोभ की वृत्ति में ही कोई पड़ा हुआ है, काम, निरंतर काम विचार में ही कोई घिरा हुआ है, तो उसके अनुसार अलग अलग रोग होते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के अंदर कोई तीव्र कामना है, भौतिक कामना तो भौतिक ही हुई, और उसकी पूर्ति नहीं हुई, तो क्या उस व्यक्ति के अंदर एक नकारात्मकता खड़ी हो सकती है,
या धीरे धीरे व्यक्ति कहीं वो डिप्रेशन या मानसिक अवसाद की स्थिति में भी जा सकता है? हाँ, ये निर्भर करता है कामना के स्वरूप और उस व्यक्ति की अपनी मन स्थिति और चेतना की स्थिति के ऊपर। तो उसकी उस कामना का स्वरूप क्या है, उसकी मन स्थिति क्या है, उसकी चेतना की स्थिति क्या है, उसके अनुसार उसका प्रभाव होगा। तो अगर कोई मानसिक रूप से बहुत सामान्य स्थिति में है, जिसे हम कमज़ोर स्थिति कह सकते हैं, तो वहाँ इस तरह की स्थितियाँ होती हैं कि जब कोई कामना की पूर्ति नहीं हुई, पहले तनाव आता है ना। और तनाव जब बढ़ता है, निरंतर बना रहता है, तो उसी को हम डिप्रेशन या अवसाद कहते हैं। तो वहाँ जो अंदर कामना की पूर्ति ना होने पे प्रतिक्रिया चल रही है और अहम प्रतिक्रिया कर रहा है, तो उसके कारण तनाव, और तनाव से फिर अवसाद, डिप्रेशन आता है। तो मूल निष्कर्ष ये कि हमें अपने विचारों के प्रति सजग रहने का प्रयास करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक भाव की स्थिति की वृद्धि हो, उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, इससे बचने का उपाय केवल आत्म सजगता, समर्पण और दृष्टा भाव। जितने ही बढ़ेंगे, हमारी आत्म सजगता बढ़ेगी, दृष्टा भाव बढ़ेगा, साक्षी भाव बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, उतना ही हम इस मन के खेल से, इस मन के विकार से बचे रहेंगे, बाहर रहेंगे, सहज रूप से सुरक्षित रहेंगे।